जो इल्म हासिल करने का इरादा करे, जो तालीम हासिल करने का इरादा करे, फ़अलैहि बिल कुरान, तो उसको चाहिए कि वो कुरान की तालीम हासिल करे, उसको चाहिए कि वो कुरान पढ़े। कुरान वो अल्लाह की किताब है। कुरान को अगर क़रअ यक़रअ क़रअन व क़िराअतन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी बंद ना हो। आप देख लें, दुनिया का जायजा लेकर के कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती है जितना कुरान पाक पढ़ा जाता है। जितनी कुरान की तिलावत होती है इतनी दुनिया में कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। और कुरान वो अल्लाह की किताब है कि जितनी कुरान की तिलावत होती है इतनी कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। और किताबों का हाल ये है कि आप एक बार पढ़ेंगे, दोबारा आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। अल्लाह ने कुरान को वो इजाज़ अता फरमाया है कि कुरान को जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही एक अलग लुत्फ आता है, एक अलग मजा आता है। कुरान वो अल्लाह की किताब है कि आप इसे पांचों वक्त की नमाज में पढ़ते हो। कोई मकान नया तामीर होता है तो घर में कुरान की तिलावत होती है। कोई दुकान रखता है तो उस दुकान में कुरान की तिलावत होती है। किसी के यहाँ खुशी का मौका आए तब कुरान की तिलावत होती है। किसी के यहाँ इंतकाल हो जाए तब कुरान की तिलावत होती है। कुरान जितना पढ़ा जाता है इतनी दुनिया में कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। और कुरान को अगर क़रअ यक़रअ क़रनन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं मिलाने वाली। और कुरान वो अल्लाह की किताब है, जब बंदा कुरान की तिलावत करता है तो ये कुरान बंदे को मौला से मिला देता है। ये कुरान बंदे को परवरदिगार आलम से मिला देता है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। कुरान वो अल्लाह की किताब है। अब आइए, कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। कुरान के अंदर हर चीज का जिक्र मौजूद है। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। मगर शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। लोगों ने कुरान पे रिसर्च करके समंदर से मोती निकाल लिए। कुरान वो अल्लाह की किताब है। आप जरा देखिए तो सही, इमाम गजाली की बारगाह में एक गैर मुस्लिम आता है, मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम आकर के एक सवाल करता है, हजरत जरा ये बताइए, हमने कुरान पढ़ा है, आप हैरत से देखते हैं कि ये गैर मुस्लिम कुरान पढ़ता है। आपने फरमाया फिर? कहा मैंने कुरान के अंदर सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा है। अब आपकी हैरत और बढ़ गई। कहा फिर? कहता है सितारों की चाल का जिक्र मैंने कुरान में पढ़ा है। सितारे दो तरह से चलते हैं, एक पॉजिटिव अंदाज में चलते हैं, दूसरे निगेटिव अंदाज में चलते हैं। एक सीधी चाल चलते हैं, दूसरे उल्टी चाल चलते हैं। तो सीधी चाल का जिक्र मुझे कुरान में मिल गया, लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझे कुरान में नहीं मिला। और कुरान में दावा किया गया है, वला रत्बे वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कोई खुश्क-तर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। तो सितारों की उल्टी चाल का जिक्र भी होना चाहिए। आप मुझे बताइए, आज हम कुरान पढ़ते हैं तो किसी के यहाँ इंतकाल हो जाए तब कुरान पढ़ते हैं, अगर किसी के यहाँ पर मकान बने तब कुरान पढ़ते हैं, कोई नई गाड़ी खरीद कर लाए तो वो उसमें कुरान ख़्वानी कराए तब हम बैठ करके कुरान की तिलावत कर देते हैं। आज देखो तो सही, आज तो दौर ऐसा बढ़ता चला गया। आज मोबाइल हाथ में क्या आ गया, हम कुरान से दूर हो गए। इंटरनेट चलाने में वक्त लगा देते हैं लेकिन कुरान की तिलावत हम नहीं करते। पहले माँ बहनें जुमे की नमाज के बाद कुरान पढ़ लिया करती थी। अब घरों के हालात देखे जाते हैं, इल्ला माशा अल्लाह कुछ घर हैं जहां कुरान पढ़ा जाता है। जिन घरों से कुरान की तिलावत बंद हो जाती है, जहां कुरान पढ़ा नहीं जाता है, उन घरों से अल्लाह बरकतें उठा लेता है। अल्लाह उन घरों
से रहमतें उठा लेता है। आज हमने कुरान को इतने ऊपर सजा कर रख दिया है, आज हमारा हाथ नहीं पहुंचता, और आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया है। जैसे ही घर में दाखिल हो LCD हमको सामने नजर आती है, कोई उस पर फिल्में देखता है, कोई उस पर गाने सुन रहा है, कोई उस पर खबरें देख रहा है, कोई उस पर मैच देख रहा है। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। तुम क्या समझते हो, क्या दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हो? हम दुनिया में चंद दिन के लिए आए हैं, ये दुनिया चंद दिन के लिए है, यहाँ हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। अपनी आखिरत की तैयारी करो। और एक पैगाम दे के जा रहा हूँ, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल करके जाए। ऐ मेरे बुजुर्गों, जिस औलाद को आज तुमसे बात करने की तौफीक नसीब नहीं होती, जो औलाद आज मोबाइल में लगी रहती है और बाप से बात करना पसंद नहीं करती, तुम क्या समझते हो वो कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? वो तुम क्या समझते हो कब्र पे जाकर के तुम्हारी इसाले सवाब करेगी? हाँ हाँ, वो औलाद कुरान पढ़ेगी जिसे तुमने आलिम बनाया होगा या हाफिज बनाया होगा। इसलिए एक पैगाम दे रहा हूं, जब इस दुनिया से जाओ तो अपनी औलाद को जाहिल छोड़कर मत जाना, बल्कि अपनी औलाद को कुरान का हाफिज बना करके जाना, यह शरीयत का आलिम बना करके जाना। क्योंकि बच्चा जब आलिम या हाफिज होगा तो इधर जनाजा उठेगा, उधर वो खड़े होके कह देगा लहिदुम में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अपनी औलाद को आलिम बना के जाओ या हाफिज बना करके जाओ। कुरान में हर चीज का बयान है, हर चीज का जिक्र मौजूद है। आज हम कुरान की तालीम से दूर हो गए। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, तवज्जो देना मेरी तरफ। हसनपुर कटौली के जिंदा दिल मुसलमानों, कारी सैयद आरिफ साहिब किबला की मेहनतें शामिल हैं इस प्रोग्राम को सजाने में। कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसके अंदर हर चीज का बयान है। आज हम कुरान की तालीम से दूर हो गए। हम सोचते हैं कि बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया तो बच्चा कामयाब हो गया। हेलो हेलो, इतना याद रखना, कुरान करीम की तालीम अगर आपने अपने बच्चे को नहीं दी, इमाम गजाली फरमाते हैं कि ये औलाद कयामत के दिन अपने बाप को खींच के लाएगी रब की बारगाह में और कहेगी मौला मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान की तालीम नहीं सिखाई, जिसकी वजह से मैं जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क ना कर सका, हलाल और हराम में तमीज़ ना कर सका। आज जिसकी वजह से मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, मैं तनहा नहीं जाऊंगा, अपने बाप को अपने साथ में जहन्नम लेकर जाऊंगा। अल्लाह अकबर। दौलत औलाद के लिए जमा करके चले गए, पैसा औलाद के लिए जमा करके चले गए, सरमाया औलाद के लिए जमा करके चले गए, बिल्डिंगें औलाद के लिए बना के चले गए। आज कुरान की तालीम नहीं सिखाई, उसे मदरसे में नहीं भेजा, किसी आलिम किसी हाफिज के सामने जानुए अदब तय नहीं कराया, वही औलाद जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। अगर तुम चाहते हो कि औलाद जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाए तो अपनी औलाद को दीनी तालीम सिखाओ, अपनी औलाद को कुरान और हदीस की तालीम सिखाओ। आप कहते हो ना, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, ये जितनी यूनिवर्सिटी हैं, ये जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने कॉलेज हैं, इनकी उम्र कितनी है? कभी आपने देखा है? ये कितने सालों से वजूद में आई हैं? ये उलमा काबिल कद्र उलमा मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है, सबकी दुआएं लेकर के। कोई यूनिवर्सिटी 400 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है, 400 साल से ज्यादा पुरानी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो कभी सोचा है तुमने, जब 400 साल से पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी तो कोई आर्किटेक्ट भी नहीं होगा, कोई बीटेक भी नहीं होगा, कोई एमटेक भी नहीं होगा, कोई इंजीनियर भी नहीं होगा। अरे जब कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं है
क्योंकि आर्किटेक्ट की डिग्री तो कॉलेज से मिलती है ना, यूनिवर्सिटी से। इंजीनियरिंग की डिग्री तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से मिलती है ना। जब 400 साल पहले कोई कॉलेज ही नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है वो जामिया अजहर है जो काहिरा मिस्र में है, वो भी पहले मदरसा था, आज उसे यूनिवर्सिटी की शक्ल दी गई है, तो वो सबसे पुरानी है। 400 साल से ज्यादा पुरानी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो जब यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, तो कोई आर्किटेक्ट, कोई इंजीनियर भी नहीं होगा। तो कभी तुमने सोचा है, कभी तुमने जायजा लिया है, जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं है तो कोई इंजीनियर भी नहीं होगा, तब भी ताजमहल बनाया जा रहा था, कुतुब मीनार की तामीर हो रही थी, दिल्ली की जामा मस्जिद की तामीर हो रही थी, अरे कुतुब मीनार बनाया जा रहा था। ये किसने बनाया है? तो तुम्हें भी ये कहना पड़ेगा कि ये किसी और की देन नहीं है, बल्कि कुरान पढ़ने वालों की देन है, जिन्होंने ताजमहल जैसी इमारत को बनाया है, जिन्होंने कुतुब मीनार जैसी इमारत को बनाया है। 7 सागर पार की तालीम ने रुसवा किया, 7 सागर पार की तालीम ने रुसवा किया। कामयाबी चाहते हो तो कुरान सिखाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर चीज का बयान कुरान में है। अब एक इल्मी बात है, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। इमाम गजाली ने उस गैर मुस्लिम से पूछा, तूने सितारों की चाल का जिक्र कौन सी सूरत में पढ़ा, तूने कौन सी आयत में पढ़ा? तो वो गैर मुस्लिम कहता है, मैंने सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की, मैंने उसके अंदर कुल्लुन फी फलकिन यसबहून आयत में पढ़ा है। हर चीज आसमान में तैर रही है, हर चीज आसमान में चल रही है। इमाम गजाली ने मुस्कुरा के फरमाया, थोड़ा और गौर कर लेता तो सितारों की उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। जरा मोहब्बत से बोलो हाथ उठा के, या रसूल अल्लाह। इमाम गजाली फरमाते हैं, थोड़ा और गौर कर लेता तो सितारों की उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। वो कहता है, आप मुझे बताइए, मैंने बहुत गौर किया लेकिन मुझे नहीं मिला। अब उलमा की तवज्जो चाहता हूं, कौन सी आयत से उसने सितारों की चाल का जिक्र बताया? कुल्लुन फी फलक, हर चीज आसमान में तैर रही है। हसनैन भाई, मौलाना अय्यूब साहब, अल्लामा अनस साहब, मीर हसन मुस्तफाई साहब, सब देखें कौन सी आयत से सितारों की चाल का जिक्र मिला? कुल्लुन फी फलक, हर चीज आसमान में तैर रही है। कुल्लुन में पहला हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है, मिला के हुआ कुल। और फी में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ या है, मिला के हुआ फी, कुल्लुन फी। अब फलक में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ लाम है, तीसरा हर्फ काफ है, मिला के क्या होता है? फलक। कुल्लुन फी फलक। अब आप उल्टी तरफ से इसको पढ़िएगा। फलक में आखिरी हर्फ काफ है, बीच वाला हर्फ लाम है, मिला के हो गया कुल। अब फलक का बचा फा और फी का बचा या, मिला के हो गया फी, हो गया कुल्लुन फी। अब फी का फा है, अब इधर लफ्ज़े कुल है और कुल का आखिरी हर्फ जो है वो लाम है और पहला हर्फ काफ है, और इधर फी का पहला हर्फ फा है। अब फा और कुल का लाम और आखिरी हर्फ काफ है, मिला के हो गया फलक। अब सीधी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है। अरे सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की सीधी चाल का जिक्र मौजूद है, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की उल्टी चाल का जिक्र।